सुप्रभात बच्चों, मैं आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरना का पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है लुक्को मौसी और यह पाठ एक एकांकी है। एकांकी का अर्थ होता है प्ले। जिस तरह एक प्ले में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, उसी तरह इस एकांकी में 2 मुर्गी के बच्चे और एक लोमड़ी है। उस लोमड़ी का नाम है लुक्को मौसी। तो चलिए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। मुर्गी के 2 बच्चे परेशान हैं। वे बैठे बैठे कुछ सोच रहे हैं। पहला बच्चा, इस लोमड़ी ने तो तंग करके रख दिया है। कल तो इसने हद ही कर दी, सब भाई बहनों को खा गई। दूसरा बच्चा बोला, भाई मैं छोटा हूँ, यदि मैं बड़ा होता तो मुक्के मार मार कर उसकी नाक तोड़ देता। पहला बच्चा बोला, कोई ना कोई तरकीब तो सोचनी होगी। तरकीब यानी कि कोई वे, कोई सल्यूशन, कोई आइडिया। तो दूसरा बच्चा बोला, मेरे दिमाग में एक तरकीब आ रही है, मुझे भी बता क्या तरकीब आ रही है। इधर देख, कुएं में क्या है। पहला बच्चा कुएं में झांक कर बोला, कुएं में तो चंदा मामा की परछाई दिखाई दे रही है। तो दूसरे बच्चे ने कहा, बस यही मेरी तरकीब है, इसी चंदा मामा को पनीर का टुकड़ा बताकर लुक्को मौसी को मूर्ख बनाऊंगा। पहला बच्चा बोला, लो तुमने उसका नाम लिया और वह इधर ही आ रही है, मुझे तो डर लग रहा है। दूसरे बच्चे ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, मैं अभी उसे मसाज चखाता हूँ। लोमड़ी ने जैसे ही मुर्गी के दोनों बच्चों को देखा तो वह तुरंत बोली, आधी रात बीत गई पर अभी तक खाने को कोई शिकार नहीं मिला, तुम दोनों को ही खा लेती हूँ। पेट तो नहीं भरेगा पर स्वाद आ जाएगा। दूसरे बच्चे ने कहा, लोमड़ी मौसी हम तो बहुत छोटे हैं, हमें खाने से तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा, चलो आज तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज खिलाते हैं। लोमड़ी पूछी, क्या खिलाओगे तुम लोग? दूसरा बच्चा बोला, पनीर। लोमड़ी ने कहा, पनीर? क्या पनीर तुम्हारे पास है? तो पहला बच्चा बोला, हाँ लोमड़ी मौसी, आइए हमारे साथ। दोनों बच्चे लोमड़ी को कुएं के पास ले जाते हैं। कुएं पर एक चरखी है, चरखी पर एक रस्सी बंधी है, रस्सी में 2 बाल्टियां टंगी हैं। दूसरा बच्चा बोला, मौसी कुएं में झांक कर देखिए, हमारा मालिक अपना पनीर रोजाना इसी कुएं में छिपा देता है। लोमड़ी ने जवाब दिया, बड़ा चालाक है तुम्हारा मालिक, सफेद सफेद गोल गोल दिखाई तो दे रहा है, ये क्या यही पनीर का टुकड़ा है? हाँ मौसी, यही वह पनीर का टुकड़ा है। तो लोमड़ी ने पूछा, लेकिन मैं कुएं में जाऊंगी कैसे? दूसरा बच्चे ने बोला, जिस तरह हमारा मालिक पनीर छिपाने जाता है। लोमड़ी ने कहा, कैसे जाता है तुम्हारा मालिक? दूसरे बच्चे ने जवाब दिया, देखो मौसी, इस चरखी पर 2 बाल्टियां टंगी हैं, इनमें से एक नीचे जाती है और दूसरी ऊपर आती है। लोमड़ी ने पूछा, नीचे जाने वाली बाल्टी कौन सी है? दूसरे बच्चे ने बाल्टी की ओर इशारा करते हुए कहा, आप इसमें बैठ जाइए, यह आपको नीचे ले जाएगी। पहला बच्चे ने बोला, थोड़ा सा पनीर हमारे लिए भी लेती आना। लोमड़ी ने कहा, यदि मेरे खाने से कुछ बच गया तो जरूर ले आऊंगी। लोमड़ी एक बाल्टी में बैठ जाती है। बाल्टी में बैठते ही वह कुएं में जा गिरती है। दूसरा बच्चा ताली पीट कर कहता है, लुक्को मौसी बड़ी चालाक बनती थी, इसने चंदा मामा की परछाई को ही पनीर का टुकड़ा समझ लिया। तो लोमड़ी ने कुएं से आवाज निकाली, अरे मुझे ऊपर खींचो, मैं पानी में डूब रही हूँ। दूसरे बच्चे ने कहा, मौसी पनीर खाने के बाद आराम करना, अब तो पेट भर गया होगा आपका। लोमड़ी बोली, अरे मुझे बचाओ। मुर्गी के दोनों बच्चे उछल उछल कर बोले, लुक्को मौसी राम राम, लुक्को मौसी राम राम, लुक छुप कर तुम आती थी, चूजों को खा जाती थी, पाप किए थे तुमने भारी, अब तो मार पड़ी है भारी, लुक्को मौसी राम राम, अब तो बोलो राम राम।
और इस तरह दोनों चूजों ने मिलकर लुक्को मौसी लोमड़ी को सबक सिखाया। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे काम का नतीजा भी बुरा ही होता है। यदि हम किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं, तो हमें भी बदले में कष्ट और तकलीफ ही मिलती है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह पाठ मजेदार और रोचक लगा होगा। अब आप सभी के लिए गृह कार्य यह है कि आप सभी को लुक्को मौसी पाठ 3 को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद जो वर्कशीट मैं आपको भेज रही हूँ उस वर्कशीट को अपनी हिंदी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। मैं आप सभी को मिलूंगी अगली कक्षा में। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।